मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एक दल के प्रमुखों के दो नाम जो पाठ है उसके अंतर्गत विपक्षी पार्टियों का उदय। जब प्रथम आम चुनाव हुए 1951 में, उस समय तक अनेक राजनीतिक पार्टियों का गठन भारत में हो चुका था। जब भारत में प्रथम आम चुनाव हुए उस समय 7 राष्ट्रीय दल और छोटे बड़े अनेक राष्ट्रीय दलों ने उस चुनाव में जोर शोर से भाग लिया। प्रथम आम चुनाव के बाद केंद्रीय लोकसभा चुनाव नहीं, राज्यों के अंदर भी अनेक छोटे राजनीतिक दलों का गठन हुआ और उन्होंने राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के दौरान उनमें भाग लिया। तो प्रथम आम चुनाव के दौरान स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से जिन पार्टियों का उदय हुआ उनका हम वर्णन आज के इस वीडियो में करेंगे, आज के इस टॉपिक में करेंगे। पहला है साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1925 में हुआ। गठन कब हुआ? 1925 में हुआ और 1934 में इस दल के प्रतिबंधित कर दिया गया। इसको अवैध घोषित कर दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा और इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब रूस अंग्रेजों के साथ युद्ध में शामिल हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करनी शुरू कर दी, तो अंग्रेज सरकार ने साम्यवादी दल से अपना प्रतिबंध जो हटा दिया और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो भारतीय साम्यवादी दल ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया 1942 में। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद 1951 में चुनाव हुए तो जो भारतीय साम्यवादी दल था प्रथम आम चुनाव के दौरान इसकी जो भूमिका थी वो दूसरे नंबर पे थी, यानी कि दूसरा लोकसभा के अंदर सबसे बड़ा दल रहा। और 1900 प्रथम आम चुनाव जब हुए 1951 में तो इस भारतीय साम्यवादी दल ने 16 स्थान प्राप्त किए, यानी कि लोकसभा में 16 स्थान और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दल रहा। पहला कांग्रेस 364 के स्थान लेकर के और दूसरा स्थान रहा भारतीय साम्यवादी दल का, इसने 16 स्थान प्राप्त किए। दूसरा आम चुनाव में इसका स्थान दूसरा रहा और 27 स्थान सीटें प्राप्त की। और तीसरा जब आम चुनाव हुआ तब भी ये इसका स्थान दूसरा रहा लोकसभा के अंदर और 29 सीटें इसने प्राप्त की, यानी कि मुख्य विपक्षी दल जो था, दूसरे नंबर का जो दल था वो भारतीय साम्यवादी दल रहा 1962 तक। 1957 में जब आम चुनाव हुए उसी के साथ केरल राज्य की विधानसभा के चुनाव हुए और केरल राज्य के अंदर भारतीय साम्यवादी दल ने 126 में से 60 सीटें प्राप्त की और इसने निर्दलियों के साथ मिलकर के केरल राज्य में पहली कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया। 1957 में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, केरल राज्य में बनी। किस पार्टी ने बनाई? भारतीय साम्यवादी दल ने बनाई। मुख्यमंत्री EMS नंबूद्रिपाद के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री EMS नंबूद्रिपाद के नेतृत्व में भारत में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। ये दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। कम्युनिस्टों की दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से कहीं भी सरकार नहीं बनी थी, वैसे सरकारें थी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया के अंदर पहली कम्युनिस्ट जो सरकार बनी वो भारत के अंदर केरल राज्य में बनी, EMS नंबूद्रिपाद के नेतृत्व में। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय साम्यवादी जो दल है
1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ तो उसके विषय को लेकर के दोनों इसमें दो विचारधाराएं उभर के आई। एक विचारधारा ये मान रही थी, भारत का समर्थन कर रही थी, दूसरी विचारधारा ये कह रही थी कि भारत सरकार को चीन के साथ वार्ता शुरू कर देनी चाहिए। और इस विषय को लेकर के इस पार्टी में विभाजन हो गया 1964 में। भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन कब हुआ? विभाजन 1964 में। और 11 सदस्यों ने AK गोपालन के नेतृत्व में अलग गुट बना लिया और दूसरी पार्टी क्या बन गई? भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी पार्टी बनी। इन दोनों ही पार्टियों ने का जो मुख्य जनाधार रहा वो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये जो क्षेत्र है ये इनका प्रभावशाली क्षेत्र रहा। और भारतीय साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी इन कम्युनिस्ट पार्टियों ने 1977 से लेकर के 2011 तक पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्ष तक शासन किया। केरल में कभी कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आ जाता है, कभी कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो सत्ता में आ जाता है। त्रिपुरा में सरकार बनाई तो भारतीय जो साम्यवादी जो दल है इसका जनाधार मैंने बता दिया, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र। और दोनों ही जो दल है, भारतीय साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, दोनों ही राष्ट्रीय दल के तौर पे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, इन दोनों ही दलों के जनाधार में कमी आई है और ये सत्ता में नहीं आ पा रहे। वर्तमान में इसके जो महासचिव है वो है सीताराम, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय साम्यवादी दल इसके महासचिव है वर्तमान में डी राजा। ये थी भारतीय साम्यवादी दल। अगला है सोशलिस्ट पार्टी। दूसरा जो दल दूसरे प्रथम आम चुनाव के दौरान भारत में रहा वो है सोशलिस्ट पार्टी, जिसका उद्भव हुआ समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही 1934 में हुई। 1934 में। और इसमें मुख्य रूप से कौन थे? नौजवान रेडिकल और समता मूलक समाज की स्थापना का सपना सजोने वाले लोग थे। समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले। 1948 में दोहरी सदस्यता के मामले को लेकर के, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी की भी सदस्यता और कांग्रेस की भी सदस्यता हो, इस विषय को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गया और 1948 में कांग्रेस से अलग होकर के सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई, समाजवादी पार्टी।
कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कब हुआ? 1900 सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में। और इसके प्रमुख नेता जेपी जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये इसके प्रमुख नेता थे। और इनके बाद के जो नेता हुए चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी देवीलाल, प्रोफेसर मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, ये इसके प्रमुख नेता हुए। सोशलिस्ट पार्टी को हालांकि उस समय ज्यादा सफलता नहीं मिली और समय समय पर इसमें विघटन भी होता रहा। सोशलिस्ट पार्टी का रूप आगे चल करके 1988 में जनता दल ने ले लिया। 1977 में लोकदल था। सोशलिस्ट विचारधारा के मानने वालों का जो दल था वो किस रूप में आ गया? लोकदल के रूप में। और लोकदल और जनसंघ ने मिलकर के 1977 में जनता पार्टी का गठन किया और 1988 में लोकदल से क्या बन गया? 1988 में बन गया जनता दल। और वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी उस सरकार का जनता दल ने नेतृत्व किया 1989 में। 1996 में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी उसका भी जनता दल के नेताओं ने नेतृत्व किया। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की जब सरकार बनी तो उसके बाद जनता दल का 1990 में विघटन हो गया और चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का गठन किया। उसके बाद फिर विघटन हुआ 1992 में। इसी से अलग होकर के मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी बनाई जिसका जनाधार यूपी के अंदर है और वर्तमान में इसके नेता अखिलेश यादव है। 1992 में समाजवादी पार्टी किसने बनाई? मुलायम सिंह यादव। इसमें लगातार विघटन होता रहा। 5 जुलाई 1997 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के विवाद हुआ शरद यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में। और 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया लालू प्रसाद यादव ने। किसने किया? लालू प्रसाद यादव। इसकी जो विघटन की प्रक्रिया है वो जारी रही। 2 दल बन गए, एक जनता दल और एक राष्ट्रीय जनता दल। जनता दल शरद यादव के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में। उसके बाद जनता दल में फिर विघटन होता है 1999 जुलाई 1999।
जुलाई 1999। और ये जो दल है ये विकटित होकर के दो दलों में बढ़ जाता है, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर। पहला जनता दल यूनाइटेड, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? शरद यादव। इसके नेता शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और जनता दल यूनाइटेड की और बीजेपी की बिहार के अंदर सरकार गठबंधन की। दूसरा जो दल बना इसमें वो था जनता दल सेकुलर। इसके प्रमुख नेता एच.डी. देवगौड़ा, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, एस.आर. बोम्मई और सी.एम. इब्राहिम, ये इसके प्रमुख नेता रहे। इसके विघटन की जो प्रक्रिया है वो जारी रही, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में एक नेता और था, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने 2000 में फिर अलग होकर के लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। 2000 में फिर विघटन होता है इसका, और 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान। तो ये थी ये था सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी से लोक दल का हुआ, और सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट विचारधारा के मानने वाले नेताओं ने उससे निकल के अनेक पार्टियों का निर्माण किया। और ये जो पार्टी है, इन्होंने भारत की जो राजनीति है उसमें पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति थी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। और वर्तमान में भी ये प्रत्येक हर एक किसी न किसी स्टेट में महत्वपूर्ण भूमिका में आज भी विद्यमान है, कहीं सत्ता में कहीं विपक्ष में, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका ये भारतीय राजनीति में निभा रही है। अगला है, अगली जो पार्टी थी वो है जनसंघ। अगली जो पार्टी है वो है भारतीय जनसंघ, जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव में जिसने भाग लिया, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में। स्थापना कब हुई? 1951 में। और इसके संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने की? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस पार्टी की जो जड़ें हैं वो स्वतंत्रता से पूर्व आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में देखी जा सकती है। इस पार्टी की जो विचारधारा थी वो थी एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक विधान। ये जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, ये राज्यों को विशेष जो रियायतें थी या विशेष जो प्रावधान किए गए थे उनके खिलाफ थी। ये जम्मू कश्मीर में भारत जो आर्टिकल 370 था, अनुच्छेद 370 अलग जो संविधान था उसका भी विरोध करती रही। और इस पार्टी में 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ 1977 में, तो जनता पार्टी के गठन में भारतीय जनसंघ भी शामिल था।
उसके बाद 1979 में जब जनता पार्टी का विघटन हुआ, उस समय भी ये मुद्दा था कि दोहरी सदस्यता का मुद्दा। दोहरी सदस्यता का मुद्दा ये था कि आरएसएस की भी सदस्यता जिन पास थी, जनसंघ के नेताओं के पास, और जनता पार्टी की भी सदस्यता थी, और इसी बात को लेकर के जनता पार्टी में मतलब विरोध शुरू हुआ था, और इसी बात को लेकर के जनता पार्टी का विघटन हुआ था। इस विषय को लेकर के अप्रैल 1980 में जनसंघ के जो नेता थे उन्होंने दिल्ली में अधिवेशन बुलाया, और 6 अप्रैल 1980 में जनसंघ का स्थान किसने ले लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इसके प्रमुख नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर बख्त, जसवंत सिंह, ये इसके उस समय के प्रमुख नेता थे। उसके बाद ये पार्टी 1900 राम मंदिर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चला। 1996 में इसने सरकार बनाई, लेकिन बहुमत साबित नहीं करने के कारण मात्र 13 दिन इसकी सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का गठन किया। 1999 में एनडीए का नेतृत्व करते हुए सरकार बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 में सरकार बनाई एनडीए के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। और वर्तमान में 2014 में श्री नरेंद्र मोदी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ आ रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एनडीए की सरकार का गठन किया 2014 में। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ आ रही थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन सरकार का गठन किया, एनडीए सरकार का गठन किया। और वर्तमान में ये जो पार्टी है भारत के अधिकतर राज्यों में और केंद्र के अंदर सत्ता में है 2014 से अब तक। ये है भारतीय जनसंघ की स्थिति। अगला है स्वतंत्र पार्टी। अगली जो पार्टी थी वो थी स्वतंत्र पार्टी। अगली जो पार्टी थी वो स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का उदय दूसरे आम चुनाव के पश्चात हुआ, और इसका जो गठन था वो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने किया जो कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ थे। और उसमें प्रमुख थे। कब हुआ इसका गठन स्वतंत्र पार्टी का? दूसरे आम चुनाव के बाद 1959 में। और किसने किया? कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, जो कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ थे, आर्थिक नीतियों के विरोध में इस पार्टी का गठन किया। और प्रमुख नेता कौन थे? संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी। इस पार्टी के प्रमुख नेता थे। ये आर्थिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप चाहते थे। इनकी जो विचारधारा थी ये राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ थे। यानी कि ये चाहते थे कि अर्थव्यवस्था को खुली छोड़ दिया जाए और आर्थिक क्षेत्र में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे। कमजोर वर्गों को उनके हालात के ऊपर छोड़ देने के पक्ष में थी। दूसरा, यह पार्टी गुटनिरपेक्षता का विरोध करती थी। गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी का विरोध करती थी, विरोधी थी गुटनिरपेक्षता की। दूसरी, सोवियत संघ के साथ भारत की जो मित्रता थी उसके खिलाफ भी थी। ये अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध चाहती थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पक्ष में थी। इस पार्टी को जो
बड़े जमींदार थे, पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग थे, राजा थे, वो इस पार्टी के साथ जुड़े और उनका कुछ समर्थन उनको प्राप्त भी हुआ। और तीसरे आम चुनाव 1962 में इसने अपने उम्मीदवार खड़े किए और 18 सीटें प्राप्त की। लेकिन ये पार्टी का सामाजिक आधार बहुत सीमित था, क्योंकि एक बड़े तबके जो उपला तबका था, उच्च वर्ग था, वहीं तक ये इसका जनाधार था, उससे जुड़े हुए लोग थे और सभी क्षेत्रों में इसका संगठन का विस्तार नहीं हो पाया था। उसके बाद ये पार्टी समाप्त होगी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में 4 मुख्य विपक्षी पार्टियों का वर्णन है। पहले नंबर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा भारतीय जनसंघ और चौथी स्वतंत्र पार्टी। तो चारों पार्टियों का जो वर्णन है वो हमने आज के इस टॉपिक में किया है। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।